तो स्वयं पवित्र है। ए हाथ निज निज मत बिलास, अपनी बुद्धि को कथा में लगा देना, यही भक्ति है, यही शरणागति है, यही सुनने का अर्थ है, यही जीने का अर्थ है, यही बोलने का अर्थ है, यही सुनने का अर्थ है। यही हाथ निज निज मत बिलास, मुनीस हरि बखान नहीं। तो भगवान को अच्छा लगता है कि नहीं? जब सब लोग अपने अपने ढंग से भगवान के चरित्र की व्याख्या करते हैं तो भगवान को कैसा लगता होगा? तो गोस्वामी जी भगवान की ओर से कहते हैं कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कृपा करके ध्यान से सुने। इसलिए अच्छा लगता है कि वक्ता बुद्धि से बोलता है और भगवान भाव से सुनते हैं। बुद्धि से बात कही जाए और भाव से सुनी जाए तो कहा सुन बखानी, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, सो संवाद उदार। संवाद बुद्धि से कहा जाए और भाव से सुना जाए तो संवाद होगा, और हृदय से कहा जाए और बुद्धि से सुना जाए तो विवाद होगा। इसलिए श्रोता जब हृदय से सुनता है तो कथा का श्रोता कौन है? बोले वो तो मति विलास कर रहा है वक्ता। श्रोता कौन है? बोले भगवान उसके श्रोता हैं और उनको हृदय में सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? आपका नाती, आपकी बेटी, आपका कोई भी प्रिय आपके लिए कोई अपने ढंग से कपड़ा डिजाइन कर दे और कपड़ा ला करके दे दे, और अपने ढंग से कोई खाद्य पदार्थ रसोई में बना दे, और आपने उससे बहुत अच्छा कहीं खाया हो तो भी आप अपने बच्चे से ये कहेंगे कि ऐसा भोजन तो मैंने कहीं नहीं किया जैसा तुमने बनाया है। तो उसने अपनी दृष्टि से जैसा उसको आया उसने बनाया, लेकिन आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि आप उससे ये कहें कि ऐसा सुंदर भोजन तो हमने कहीं नहीं किया। और इस बात को जो मैं कह रहा हूँ तो ये वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर कह रहा हूँ। क्या भगवान ने ऐसा कहीं किया कि नहीं किया? आप कहें कि इसको रामायण से सिद्ध करिए कि बच्चे से ऐसा बोलना चाहिए, या बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए, या किसी ने बुद्धि से कहा है तो उसकी हृदय से प्रशंसा करनी चाहिए। इसको रामायण से सिद्ध करिए। विचार और चिंतन जब वेद सम्मत होता है तभी हृदय में स्थापित होता है। जब लोगों को देख करके बोला जाता है तो वो हृदय में स्थापित नहीं होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम के जीवन में इस वाक्य को सिद्ध कर दिया। गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब भगवान राम रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट करके आ गए तो ससुराल में भी बुलाया गया। श्री किशोरी जी के मायके में जनकपुर में भी उनको बुलाया गया, उनका सम्मान हुआ। गुरु पत्नियों ने भी बुलाया, उनके जो मित्र हैं उन्होंने भी बुलाया, क्योंकि कोई 14 वर्ष के बाद लौट के आया होगा तो सब चाहेंगे हमारे एक दिन भोजन कर लीजिए, हमारे एक दिन भोजन कर लीजिए, हमारे यहाँ चरण डाल दीजिए। सभी लोग कहते हैं। ऐसे ही भगवान को भी बुलाया गया। लेकिन विचित्र बात है, सबके यहाँ भोजन भगवान ने पहले भी किया था, बालपन में, बाद में भी किया, लेकिन जब शबरी के यहाँ गए और शबरी ने जो बेर कंदमूल फल थे, ध्यान रखिएगा, शबरी ने जूठे फल खिलाए, ऐसा लोक गीतों में तो गाया जाता है और भक्ति भावना उसमें है तो उसको स्वीकार भी किया जाता है। भक्ति भावना से जो भी गाया जाए वो अच्छा है, भगवान को भी उसमें स्वाद ज्यादा आता होगा। लेकिन किसी ग्रंथ में आज तक हमने ये नहीं पढ़ा कि शबरी ने जूठे कर करके खिलाया।
लेकिन भक्तों की भावना ऐसी है, ये भक्ति का परिपाक है कि भगवान को भक्त वत्सल बनाने के लिए और भक्ति का परिपाक करने के लिए भक्त लोग यहाँ तक लिख देते हैं कि शबरी ने जूठे बेरे खा खा करके खिलाया भगवान को। इससे शबरी की भावना से भी ज्यादा भगवान की भक्त वत्सलता सिद्ध होती है कि भगवान कितने कृपालु हैं कि उसके जूठे बेर भी खा रहे हैं। इसका अर्थ ये है। तो जब शबरी के पास गए भगवान, तो ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोलते समय मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मर्यादा तब मर्यादा है कि जहां पर मर्यादा का ध्यान रखा जाए वहां मर्यादा आ जाए। हर जगह की मर्यादा की परिभाषा अलग होती है और जहां की जो मर्यादा है वहां पर उस मर्यादा का पालन करना ही मर्यादा है। सीधे बैठे रहना मर्यादा नहीं है, बिल्कुल हंसना नहीं है, ये मर्यादा नहीं है। या हंसते रहना है, ये भी मर्यादा नहीं है। बहुत खाना मर्यादा नहीं है, भूखे रहना मर्यादा नहीं है। अतिरेक जहां होगा उसको कहते हैं अमर्यादा। अतिरेक का तात्पर्य है अमर्यादा और संतुलन का तात्पर्य है मर्यादा। तो भगवान की वाणी की मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तमत्व भगवान का कब सिद्ध होगा? जब शबरी के समक्ष आकर के अयोध्या को भूल जाए, जब शबरी के पास आकर के जनकपुर को भूल जाए, जब शबरी के पास आकर के गुरु पत्नियों को भूल जाए, अपने मित्रों की पत्नियों ने सबने जो भोजन कराया था वो भूल जाए। विस्मृति जो है वो आपकी स्मृति को सिद्ध करती है। स्मृति नाम वेद का है। विस्मृति आपकी स्मृति को सिद्ध करती है। कैसे सिद्ध करती है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लोक भाषा में वेद को सिद्ध किया। लोक भाषा में वेद को सिद्ध किया जा रहा है। कैसे? घर, गुरु, गृह, प्रिय, सदन, सासुरे। अपने घर में माताओं ने बुलाया, गुरु पत्नियों ने बुलाया, घर, गुरु, गृह, प्रिय, मित्र लोगों ने बुलाया, सदन, सासुरे, जनकपुर में बुलाए गए। भाई जहां जहां पहुंचाई, जहां जहां पहुंचाई हुई लोगों ने भोजन कराया बना बना करके। उस समय वहां गए तो वहां आनंद आया। लेकिन जब शबरी के पास गए तो शबरी से कहते हैं भगवान, घर, गुरु, गृह, प्रिय, सदन, सासुरे, भाई जहां जहां पहुंचाई तहां तहां कहे शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। इतने विशिष्ट लोग बुला रहे हैं राजमहलों में बैठ करके, भगवान नाम मर्यादा भूल गए। मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा भूल गया। तो जो भूल गया हो उसके भाव में जाना पड़ता है। वो अपनी स्मृति में नहीं है, उसको याद नहीं है। इस समय वो जब गुरु पत्नियों के घर में, अपने ससुराल में, सीता जी के घर में बैठ करके जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो क्या कह रहा है? घर, गुरु, गृह, प्रिय, सदन, सासुरे, भाई जहां जहां पहुंचाई तहां तहां कहा। वहां पर कहा मुंह से बोल करके। आज हमारी जगदम्बिका प्रसाद जी कह रहे थे पाठ में और जप में क्या अंतर है। हमने कहा पाठ बोल करके किया जाता है और जप मौन रह करके किया जाता है। ये दोनों का अंतर है। क्योंकि पाठ अगर बोल करके नहीं किया जाएगा तो वो वाणी का विषय नहीं होगा। पहाड़ा जो बच्चों को याद कराया जाता है, पहाड़े का ध्यान नहीं कराया जाता है, पहाड़ा बुलवाया जाता है। एक बच्चा सामने बोलता है और दूसरे बच्चे सब दोबारा उसको दोहराते हैं। तो जो चीज याद करनी है उसको मुख से जरूर बोलना चाहिए। जो शब्द आप मुंह से बोलेंगे नहीं वो बोलना नहीं आएगा, वो बोल नहीं सकते।
केवल पढ़ते रहे, किसी बच्चे को पुस्तक दे दी जाए कि केवल पढ़ो बोलो मत, तो बच्चा गुंगा हो जाएगा, क्योंकि वाणी से इसका उपयोग करना पड़ता है। तो वाणी का उपयोग जब रामचरितमानस हो जाएगा तो हमारा जीवन वेद सम्मत हो जाएगा, वेद सम्मत हो जाएगा। रामचरितमानस का चलना, रामचरितमानस का बोलना, रामचरितमानस का देखना, रामचरितमानस का व्यवहार करना, भगवान राम ने वो चरित्र किया जो राजमहलों में जाकर के शबरी के फल की याद कर रहे हैं। इससे भक्ति का परिपाक हो रहा है। जब सीता जी विदा हो रही हैं, वो पाठ तो आएगा 6वें दिन, लेकिन जो प्रसंग आ गया है तो हमें 6वें दिन 7वें दिन से उसका मतलब होता नहीं। सीता जी को जब जनक जी जैसे ज्ञानी जो शरीर को, संसार को, दृश्य को मिथ्या मानते हैं, वो जब सीता जी को हृदय से लगाते हैं तो जनक जी रोने लगते हैं। ज्ञानी को रोना चाहिए क्या? बोले नहीं, ज्ञानी को रोना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेटी को विदा करते समय, उसको हृदय लगाते समय यदि ज्ञानी के आंसू ना निकले तो ज्ञान केवल याद किया हुआ है, जीवन में उतरा नहीं है। ज्ञान का परिपाक जो है, बर्फ अगर नहीं रहे ग्लेशियर में, तो गंगा जी के रूप में आपको स्नान करना है। ज्ञान के रूप में ग्लेशियर ऊपर है, भक्ति के रूप में गंगा बह रही है। तो जब तक ज्ञान मुख से निकल करके बहेगा नहीं, तब तक श्रोताओं को लाभ कैसे मिलेगा? जो भगवान ने कहा वो ग्रंथों में लिखा है, जो भगवान अब कहना चाहते हैं वो संतों के मुख से सुनिए। ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं, कितने भी ग्रंथ कोई लिख दे, कितने लिखेगा। रामचरितमानस के एक की जगह 12 भाग भी अगर लिख देते तो भी पूरा नहीं होता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, वो तो अनंत है, अनंत को कभी पूरा किए नहीं जा सकता, तो उसका संक्षेप करना पड़ेगा। तो इसमें सब में, अरे वेद में भी संक्षेप है, वेद में भी संक्षेप है। क्या वेद का तात्पर्य 4 वेद नहीं, 4 ग्रंथों में सारा ज्ञान होगा? नहीं नहीं, 4 ग्रंथों में जो कहा गया है वो जहां तक आपका मन जाए, जहां तक पृथ्वी, जहां तक आकाश, जहां तक हृदय, जहां तक कल्पना जाए, उससे भी आगे है। अनंत शब्द इसीलिए लिखा गया है कि उसका अंत नहीं है, उसका अंत नहीं है। तो शंकर जी पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले वो भगवान के अवतार की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं, हरि अवतार हेतु जी हुई, इद मिथम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार केवल इस कार्य के लिए हुआ, इसको कोई दावे से नहीं कह सकता है। रावण को मारने के लिए हुआ, ये एक कल्पना है, ये कल्पना है, क्योंकि रावण का अवतार भी तो भगवान की इच्छा से हुआ। रावण में शक्ति है क्या वो खुद पैदा हो जाए? किसी गेहूं में शक्ति है क्या वो खुद पैदा हो जाए? किसी गाय में शक्ति है क्या खुद पैदा हो जाए? भगवान अपने मन में एक भक्तों के कल्याण के लिए कल्पना करते हैं। और क्यों कल्पना करते हैं? शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भान कुल के चरित्र करत नर अनहरत संस्कृति सागर से। संसार के लोग सीख जाएं कि रावण तो क्या होता है, रामत तो क्या होता है, सीता क्या होती है, शूर्पणखा क्या होती है। रावण सीता जी को पाना चाहता है लेकिन राम से अलग करके, शूर्पणखा राम को पाना चाहती है, शूर्पणखा राम को पाना चाहती है लेकिन सीता जी से अलग करके। जहां आप संयुक्त गुण को और परिपूर्ण गुण को अलग करके पाना चाहेंगे तो रावण और शूर्पणखा का भाव आ जाएगा। और जहां दोनों को मिलित रूप से पाना चाहेंगे वहां पर हनुमान गुण, भरत गुण,
लक्ष्मण गुण, दशरथ गुण, कौशल्या गुण आ जाएगा, विभीषण गुण, दोनों को मिला करके अलग करके नहीं पाया जाता है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाते समय कहा, भगवान का अवतार किस कारण से होता है? शबरी पर कृपा करने के लिए हुआ, केवट पर कृपा करने के लिए हुआ, विभीषण पर कृपा करने के लिए हुआ, काहे के लिए हुआ? तो जिसको जो लग रहा है उसके लिए हुआ। भगवान जब गांव में निकलते हैं वनवास के समय, तो विचित्र बात है, कुछ महिलाएं ग्राम बधूतियां हैं जो कैकेयी जी की आलोचना करती हैं कि माता जी कैसे हैं जिन्होंने दोनों इतने सुंदर बच्चों को अपने घर से निकाल दिया, कष्ट हुआ। लेकिन ये कष्ट देने वाली जो भाव है वो अपने ढंग से कहती हैं, लेकिन कुछ ग्राम बधूतियां ऐसी हैं जो कहती हैं हमारा तो भाग्य खुल गया, आपके साथ क्या हुआ, किसने वनवास दिया वो जाने, लेकिन हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारा तो भाग्य खुल गया। तो जिसको भाग्य खुला दिख रहा है उसका भाग्य खुल गया, और जिसको अपना भाग्य खुला नहीं दिखाई दे रहा है उसके भाग्य का ढक्कन बंद हो गया। इसलिए हमें जो प्राप्त हो रहा है यही लक्ष्मण जी महाराज से, लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, कैकेयी जी का आलोचना मत करो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका लाभ उठाओ। शंकर जी ने कई प्रकार से पार्वती जी को कथा सुनाई। आज ही शाम के दूसरे पक्ष में भगवान के जन्म का भी पाठ आएगा, तो हम लोग इसमें पाठ में प्रवेश करते हैं।